हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2022 के फिजिकल एग्जाम से रिलेटेड। आपका जो फिजिकल की डेट्स हैं वो कुछ रीजंस की आउट हो चुकी हैं और जो मेजर रीजंस हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी अभी डेट्स आउट नहीं हुई हैं, तो उससे रिलेटेड मैं बातें करूँगी। कुछ फिजिकल से रिलेटेड दो चार डाउट्स मेरे पास आए हुए हैं, उनको मैं बताऊँगी। बाकी अगर जो भी डाउट होंगे आपके वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं या तो कमेंट के थ्रू ही आपको रिप्लाई कर दूंगी या फिर मैं आपको एक नई और वीडियो बना के फिजिकल के जो भी डाउट हैं आपके वो रिप्लाई कर दूंगी। तो सबसे पहले तो आपकी डेट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। कल ही ईस्टर्न रीजन ने अपना नोटिफिकेशन निकाला है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि फिजिकल जो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा 30 जनवरी से 3 फरवरी तक। ईस्टर्न रीजन का जो फिजिकल एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अभी ये चीज़ पहले से ही आप लोग आई होप प्रिपेयर्ड होगे। मैं बहुत दिन से आप लोगों को बोल रही थी कि कुछ भी फिक्स नहीं है एसएससी का, कि आपको एक हफ्ते पहले बताएंगे, 10 दिन पहले बताएंगे, एक महीने पहले बताएंगे। 5 दिन के गैप के ऊपर आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है कि 5 दिन बाद आपका फिजिकल है। तो आई होप आप सब लोग ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड हो गए, आपकी फिजिकल की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जिन लोगों का भी फिजिकल एग्जाम है बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट करोगे। तो अभी बात करते हैं एनआर रीजन का फिजिकल कब होगा। देखो, जो फिजिकल एग्जाम होता है वो जो स्टार्टिंग डेट होती है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, ऑलमोस्ट हर रीजन की सेम रहती है। एग्जाम्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हर रीजन की सेम रहती है। लेकिन जो ईस्टर्न रीजन का फिजिकल होता है, ईस्टर्न रीजन में क्या होता है कि बहुत लिमिटेड एस्पिरेंट्स होते हैं, कि लाइक वहाँ पे गिने चुने एस्पिरेंट्स हैं। उसकी वजह से जो फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा वो लिमिटेड डेज में कंडक्ट करवा लिया जाता है। जैसे कि विद इन आपके 3-4 डेज में उनका फिजिकल हो रहा है। लेकिन एनआर के जो एस्पिरेंट्स हैं उनका फिजिकल जो होता है वो लगभग 15 से 20 दिन के अंदर चलता है। 15 से 20 दिन के अंदर उनका फिजिकल होता है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, सबका फिजिकल करवाना होता है। एक दिन पे लिमिटेड से एस्पिरेंट्स को आप बुला सकते हो, बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स को कॉल नहीं कर सकते हो। तो जो एनआर के एस्पिरेंट्स हैं उनको ये लग रहा है हमारा फिजिकल कब होगा, हमें कब बुलाया जाएगा। तो आपका भी फिजिकल की जो चांसेस हैं स्टार्ट होने के वो 99% यही है कि 30 जनवरी से आपका भी स्टार्ट हो जाएगा। और लेकिन आपका जो फिजिकल चलेगा वो लास्ट डेट रहेगी लगभग 15 फेब के आसपास, 15 से 20 फेब के आसपास रहेगी। जो फीमेल एस्पिरेंट्स है उनका हर जगह पे यही सेम सिनेरियो होता है कि उनका लेटर पार्ट में होता है कि पहले मेल एस्पिरेंट्स का फिजिकल करवाया जाएगा, उसके बाद में फीमेल एस्पिरेंट्स का। तो जो एनआर की फीमेल्स हैं उनका जो फिजिकल होगा वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग 15 फरवरी के आसपास आपका फिजिकल एग्जाम होगा। और जो मेल एस्पिरेंट्स हैं आपका अभी से एडमिट कार्ड से 1-2 दिन में आपका या तो आज आ जाएगा शाम तक, या फिर कल तो छुट्टी है, परसों में आपका एडमिट कार्ड दे देंगे। वो 1-2 दिन के अंदर आपका भी एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। एनडब्ल्यूआर का सबसे लेट आता है। एनडब्ल्यूआर रीजन जो चंडीगढ़ में जिसका फिजिकल होता है, लेकिन उनका फिजिकल पहले होता है। एनडब्ल्यूआर में भी लिमिटेड एस्पिरेंट्स होते हैं। तो जो फीमेल एस्पिरेंट एनडब्ल्यूआर से हैं वो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करो अभी, क्योंकि आपका विद इन ए वीक फिजिकल हो जाएगा कि लाइक 3 से 5 फेब के अराउंड आपका फिजिकल हो जाएगा फीमेल्स का भी। और जो एनआर रीजन की फीमेल्स हैं उनका मैं ऑलरेडी बता दिया। तो ऑलमोस्ट सीआर रीजन का भी ऐसे ही होता है। सीआर रीजन में भी अच्छे खासे एस्पिरेंट्स होते हैं, तो उनका भी फिजिकल थोड़ा सा लंबा चलता है। सबसे लंबा जो चलता है वो एनआर रीजन का चलता है। एनआर रीजन का फिजिकल नोएडा में होता है, दिल्ली में 2-3 स्टेशन है, गिटोरनी है, नोएडा है, और एक इधर झावला में भी होता है, और एक बीकानेर में भी कुछ टाइम से दे रहे हैं सेंटर, और उसके बाद में आपका अजमेर में होता है। लगभग ये सेंटर्स हैं जहाँ पे आपका फिजिकल होता है एनआर का। और एनडब्ल्यूआर का होता है चंडीगढ़ में। बाकी सब लोगों को आपको पता ही होगा आपके फिजिकल कहाँ कहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब जो आपके डाउट्स हैं उनको ले लेती हूँ मैं थोड़ा सा। एक तो बहुत कॉमन डाउट है कि रोड रनिंग होगी या ग्राउंड पे होगी। तो जो 90% चांसेस होते हैं रनिंग के, जो लंबी वाली रनिंग है आपके 800 मीटर या 1600 मीटर, वो यूजुअली रोड पे होती है। बहुत कुछ ही ग्राउंड ऐसे होते हैं जिसके अंदर ग्राउंड के अंदर रनिंग होती है। अदरवाइज मैंने 3-4 बार जितनी भी बार फिजिकल दी है मेरी हमेशा रोड पे ही हुई है। तो यूजुअली जो लंबी रनिंग होगी वो रोड पे होगी, और जो छोटी रनिंग होगी वो ग्राउंड के अंदर होती है।
गद्दा मिलता है या नहीं हाई जंप के लिए। हाई जंप के लिए गद्दा सेंटर टू सेंटर वेरी करता है, बहुत कम सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे गद्दा मिलता है। यूजुअली सैंड पिट होता है, थोड़ा सा मिट्टी को खोदा हुआ होता है, उसके अंदर ही आपको जंप करना होता है, वहाँ पे पाइप लगे होते हैं कूदने के लिए आपकी। उसके बाद आपका कुछ डाउट थे कि लाइक अगर मैं लेटर पार्ट में जाना चाहता हूँ कि मुझे कोई इंजरी हो रखी है, मेरे को डॉक्टर ने रेस्ट दे रखा है, कुछ दे रखा है, तो आप एक बार सेंटर पे जाके अपनी बात कर लेना कि मेरे को ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो वो यूजुअली केसेस में आपको अलाउ कर देते हैं लास्ट डे के ऊपर फिजिकल देना। इससे अलग अगर कुछ भी आपके डाउट हैं, फीमेल के मेल के, कोई भी आपका किसी भी तरह का, हाँ एक स्पेक्स से रिलेटेड और डाउट था कि मैं स्पेक्स पहन के रनिंग कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल स्पेक्स पहन के रनिंग कर सकते हो, उसके ऊपर आपका कोई भी लिमिटेशन नहीं है। वेट और हाइट क्या इसी दिन होता है? हाँ बिल्कुल, आपका वेट एंड हाइट भी फिजिकल वाले दिन ही कंडक्ट करवाया जाएगा। फिजिकल कंडक्ट करवाने की सीक्वेंस क्या होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फिजिकल की जो सबसे पहला आपका इवेंट होता है, पहले आपको लगभग 6 से 7 बजे के अराउंड कॉलिंग होगी आपकी, जाके आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह करवाएंगे। लगभग 8 बजे के अराउंड आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसमें सबसे पहले आपकी लॉन्ग रनिंग होगी, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाएंगे, उसके अंदर आपकी लॉन्ग रनिंग करवाई जाएगी। लॉन्ग रनिंग कंप्लीट होने के बाद सारे ग्रुप्स की फिर आपकी शॉर्ट रनिंग जो स्प्रिंट है, 100 मीटर वाली रेस है, वो करवाई जाएगी। जब 100 मीटर की रनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट होगा वो आपका लॉन्ग जंप का होगा। यूजुअली सेंटर्स के ऊपर यही होता है, एक दो सेंटर के ऊपर ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो उसके लिए आके ऐसे मत बोल देना कि आपने ये बोला वो बोला। यूजुअली 99 सेंटर्स के ऊपर परसेंट सेंटर्स के ऊपर यही होता है। उसके बाद लॉन्ग जंप होता है, देन आपका हाई जंप होता है। लॉन्ग जंप एंड हाई जंप में 3-3 चांस होते हैं, हाई और जो रनिंग होती है वो सिर्फ एक चांस होता है। और उसके बाद में लास्ट में अगर मेल है तो उनका शॉर्ट पुट होता है, फीमेल है तो उनका नहीं होता है। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड करवाया जाता है, आपकी हाइट एंड वेट चेक किया जाता है। तो ये होता है आपका फिजिकल के डे का प्रोसेस। उसके बाद में आपको यू आर क्वालिफाइड एक सर्टिफिकेट बना के उसके ऊपर स्टैंप लगा के वो दे दिया जाता है। आपका फोटो क्लिक होता है, जो सारे एस्पिरेंट सेलेक्ट होते हैं उनका क्वालिफाइड के साथ, जो नॉन क्वालिफाइड होते हैं उसका नॉन क्वालिफाइड के साथ। तो ऐसा होता है आपका फिजिकल। अगर इससे अलग कुछ भी डाउट है आपको फिजिकल से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हो। और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करो। अगर तैयारी में भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।